हेलो साथियों, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में। साथियों, हम लोग रीड को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो आपकी फर्स्ट यूनिट का एल्जेब्राइक ऑपरेशंस लेकर चल रहे हैं हम लोग। एल्जेब्राइक ऑपरेशंस अच्छा टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस ऐसे हैं, बिना प्रिपरेशन के भी इन ऑपरेशंस को इजी गोइंग इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हो, क्योंकि बेसिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके अंदर अलजेब्राइक ऑपरेशंस में क्या क्या आएंगे? एक तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और तीसरा डिवीजन। इस तरह के क्वेश्चन। एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी, मल्टीप्लिकेशन गुणा और डिवीजन भाग। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन अलवर रीट में आया था, मैं उसको लेके चलता हूँ क्योंकि इसका कोई स्पेशल कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। एक क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे ये रहा। साथियों, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है। देखिए, ये अलवर रीट एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा 24a²bc के समान पद है? इनमें से कौन सा है? तो आपको ये देख के चलना है। तो देखिए, दिमाग लगाइए। आपको एक चीज ध्यान रखना है साथियों, इसके अंदर मैं एक चीज बता दूं। ये जो आपको ये दे रखा है ना, ये सेम होना चाहिए। बाकी ये जो अपना कांस्टेंट वैल्यू है, इसके वैल्यू चेंज हो सकती है। तो पहले चेक करना है आपको a²boc कहाँ मिल रहा है। a²boc, जैसे फर्स्ट वाले को हम देखें, a² है क्या? है, बिल्कुल a²। b है, c है, बिल्कुल है। और दूसरे में देखो a²bc, a² नहीं है, हटाओ। यहाँ a² है, नहीं है, हटाओ। इधर a² है, नहीं है, हटाओ। तो आप देखो, मेरे हिसाब से ये फर्स्ट वाला जो है ना, यही राइट हो गया, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 13 × 8 × 2 × a² b और c, ये बन गया सेम। और ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, तो कोफिशिएंट से फर्क नहीं पड़ता। तो इसके समान पद आपका फर्स्ट वाला a है। तो इस तरह के आ सकते हैं क्वेश्चन, ऑलरेडी आया हुआ है। अगर बहुत ज्यादा सिंपल पेपर बनाता है तो इस तरीके से पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एडिशन वाले या सब्ट्रैक्शन वाले। तो एक क्वेश्चन मैं एडिशन का लेके चलता हूँ, वो भी पहले आया हुआ है रीट में। साथियों, एक ही क्वेश्चन आपके आया हुआ है जो रीट का है। क्या बोल रहा है कि 3xy + 2y² - 2x² में से आपको -5x² + 7y² + -4xy को घटाने पर प्राप्त जो व्यंजक है वो क्या होगा? इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा होगा? और रीट 2001 में अलवर वाले में ही ये भी आया हुआ था। ठीक है ना? तो इसको कैसे करेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले तो आप इसको अरेंज कर दीजिए, सबसे बड़ी घात फिर छोटी, या फिर इसके अकॉर्डिंग कोई एक लिखिए और उसके आगे चलिए। सबसे चलो हम अरेंज करते हैं। किस में से किसको घटाना, पहले देखना है। इसमें से में से इसको घटाओ। जैसे में से इसको घटाओ, तो में से मतलब ये इसके स्थान पर माइनस लगना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले लिखिए 3xy + 2y² - 2x²। हालांकि इसको अरेंज करना चाहिए, छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर फिर छोटी पावर, पर कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखा है। तो अब आपको क्या करना है, बाकी जो माइनस करने वाले हो उन डिजिट्स को इसके नीचे लिख दो एज इट इज, और लाइक टर्म्स को लाइक, जैसे x² के नीचे x² वाले क्या है, -5x², फिर y² के नीचे y² वाले क्या है, 7y², और फिर xy के नीचे xy क्या है, -4xy। अब आपको करना है माइनस, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जो नीचे वाली है भाई, ऊपर इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसकी जो है, इसके सबके साइन को चेंज कर दो। ठीक है ना? सबके साइन को चेंज कर दो। अब ये जो साइन आया ना, इसी साइन को लेके चलेंगे, तो +4 और +3, तो +7xy हो गया। ठीक है, प्लस लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है। आगे चलो, -7y² और ये +2y², तो -7 और +2, ये माइनस का 5 हो जाएगा और y² बच जाएगा। यहाँ देखो, प्लस का 5 माइनस का 2, तो प्लस का 5 में से 2 गया, क्या बच गया, 3x²। ठीक है, अब देखो आपका जो ऑप्शन दिया इनमें से कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो ये फर्स्ट ही आपका आंसर हो गया। देखिए, 7xy - 5y² + 3x², बिल्कुल सही, बाकी सारे रोंग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर ऐसे नहीं आया तो सबसे सिंपल सा है भाई, ये लो, इसमें माइनस लगाओ और इसको ब्रैकेट लगाओ, फिर सोल्व कर लो साइन चेंज करके, और फिर लाइक टर्म को साथ रखे, वैसे कर सकते हो। बाकी ये मेथड है, ये आपके पेयर ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड जो है ना, वो है। तो हम उसमें और अच्छे से मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन ये था जो आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा, ज्यादा टफ नहीं है।
और हम रीड के एक क्वेश्चन डिवीजन का ले लेते हैं। ये तो था अपना सब्ट्रैक्शन घटाने वाला, एक डिवीजन का भी ले लेते हैं जो आया हुआ था पहले। साथ में एक क्वेश्चन डिवाइड वाला आया हुआ है 2021 रीड के अंदर। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, उसके बाद इसका क्या मान प्राप्त होगा, क्या वैल्यू आएगी, मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है आपका, भागफल पूछा है, तो सिंपल सा है, या तो डिवाइड करके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अब डिवाइड करना आपको आता ही होगा, ठीक है ना। कैसे, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप फर्स्ट लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म देखो फर्स्ट, ठीक है, और इससे डिवाइड करो, किसको, इसको इससे डिवाइड करो, क्योंकि हमेशा बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी एक पावर कम होगी, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, और फिर देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज यहाँ पे राइट डाउन करना, क्लियर। वापस जो बचा हुआ उसको इससे मल्टीप्लाई करो, किया मल्टीप्लाई, लाइक टर्म के नीचे लिख दो, ठीक है ना। अब इसके साइन चेंज कर दो, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये तो पहला हमेशा कटेगा, यहाँ देखिए -2 और प्लस का 7, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5x, और रिमेनिंग जो बचा हुआ उसे नीचे नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर सेकंड चलते हैं। स्टेप सेकंड हमारी क्या बोलती है, सेम 5x और इसके नीचे फर्स्ट ये, हमेशा इसका ये कार्यक्रम चलता जाएगा, ठीक है। 5 बचा, 5 को यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। अब सेम फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, चाहे इसको मल्टीप्लाई करो तो भी आएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10। अब नीचे वाले का साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है ना, चेंज हो गया। अब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर हो गया आपका 0, और हमारा क्वेश्चन जो आया जिसको हम भागफल बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन, वो आ गया x प्लस 5। आप देखो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, x प्लस 5, यस डी ऑप्शन है, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। तो आई एम श्योर आपको डिवाइड करना आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको कहूंगा प्लेलिस्ट में जाइए, और 9th क्लास का डिवीजन एल्गोरिथम, 9th क्लास में पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम नाम से मैंने एक टॉपिक है, उसमें बड़े अच्छे से मैंने डिवाइड करना सिखाया है, तो वहां भी जाकर और अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि आपके जो रीट का एग्जाम होने वाला है ये आपके इन्हीं 6, 7, 8, 9, 10 के ही कॉन्सेप्ट पे इन्हीं क्वेश्चंस को ही रिपीट किया जाता है, कुछ अलग से नहीं आता है। ओके, तो ये डिवाइड वाला हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। अब मुझे लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा धीरे धीरे कि यार नहीं, ये तो इजी है, फटाफट कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस तो चाहिए भाई, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और उठाता हूँ जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे ही है। अच्छा है ये, देखो अगर आपको फॉर्मूले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो फिर तो कहीं कोई परेशानी आनी नहीं है, फटाफट हो जाएगा। साथियों एक क्वेश्चन ये भी रीट एल्वर में आया हुआ है 2021 में। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है, आपको ये बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ये दे रखा है, और सेकंड दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो, तो आपको एक्स रेज़ टू पावर 4 यहाँ माइनस होना चाहिए, आई थिंक सो, यस, एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी है, आपको एक सिंपल सी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तो शायद ये हो जाएगा। आपको मैं याद दिलाऊं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान है आपके, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस यही आइडेंटिटी दिमाग में चलनी चाहिए, हो जाएगा। कैसे देखिएगा, एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू पावर 4, ये आपका है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स पावर 2 होल पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा, सेम वाई रेज़ टू पावर 2 होल पावर 2 हो गया। अब एक्स रेज़ टू पावर 2 को, मतलब एक्स स्क्वायर को हम ए एज्यूम कर लेते हैं और वाई स्क्वायर को हम बी एज्यूम कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें तो एक बार इस रूप में एक बार इस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो लिखिए आप ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ए माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये रही, ये उठा के यहाँ रख दो, ये लीजिए 15, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ये यहाँ रख दीजिए, ठीक है। अब दोनों को आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 कम 15 और 3 18, तो 180 180 आंसर आ गया, देखिए है, बिल्कुल है ये डी। तो इस तरीके से इसको करना है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आता जाएगा। बट हाँ, जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपने पहले कर रखे हैं, बस खाली पर्दा पड़ा हुआ है, और पर्दा मतलब एक तरह से धूल पड़ी हुई है, धूल तभी झड़ेगी जब इनकी वापस रिकॉल करोगे, तो आई एम श्योर अच्छे से हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पेपर्स दो ठीक है ना, अपने मॉक पेपर्स जो भी आ रहे हैं उनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, एक टॉपिक आपने क्लियर किया और प्रैक्टिस करना चालू किया तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं, कोर्स करते जा रहे हैं, वो अलग चीज है, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे पूरा कोर्स करने के बाद भी तो भी कुछ नहीं होगा, इसलिए बार बार प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही गेम है, ठीक है ना। तो चलो जी, यहां तक समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं, आगे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है साथियों। ये भी क्वेश्चन आपके रीड में आया हुआ है, क्या बोल रहा है, व्यंजक मतलब की एक्सप्रेशन 9a स्क्वायर माइनस ऑफ 9ab माइनस 40b स्क्वायर का गुणनखंड फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड मतलब फैक्टर, इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। आपके ऑप्शन ये सामने दे रखे।
अब इनको देख के कैसे पता लगा, एक तो भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, एक वो तरीका मैं यूज करूंगा, एक सिंपल सा है, या तो इन सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ और देखो कौन बन रहा है, ठीक है, और जो बन रहा है वही इसका फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मुझे यहाँ चाहिए 9a², यहाँ चाहिए 40b², तो 9a² भाई 9 किसके, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 9a² तो बन जाएगा। अब 40 चाहिए, 40 अगर मैं इन दोनों को करता हूँ b² में तो 25 हो रहा है, मतलब ये तो होना ही नहीं है, 40 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस वाले में चलो 9a² बन रहा है और 8 और 5 40 बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल बन रहा है, तो ये वाला मामला सेट हो सकता है। इसको हम चेक कर सकते हैं, देखो 3a + 5b इंटू 3a - 8b, सॉरी क्या, हाँ यस 8b। अब इसको देखिए, सबसे पहले दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब 3a, ये पूरा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर क्या करें प्लस 5b 3a - 8b, चलो जी मल्टीप्लाई करो, 9a² माइनस क्या हो जाएगा 24ab, फिर आगे चलो प्लस 15ab माइनस ऑफ 40b²। अब इन दोनों का ऑपरेट कर लो, 9a² डिफरेंस लीजिए आप, जब आप डिफरेंस लेंगे तो 9ab आ जाएगा, वो भी माइनस का, 24 माइनस का और माइनस 40b², मतलब हमारा ये है, सही है, बिल्कुल सही है। अब एक तरीका ये हुआ आपको इस पूरे लॉन्ग मेथड के साथ जाना। अब इसमें एक और तरीका है जिससे आपको पता पड़ जाएगा इसके सिम्टम्स कैसे हैं, तो वो सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो जो ये है 3 टर्म्स है इसके अंदर, 3 टर्म्स किस तरीके से मिलेंगे, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चलता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आ ही होगा कैसे। भाई क्वेश्चन जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में मतलब द्विघात, तो द्विघात समीकरण हमेशा कौन कौन से मिल सकते हैं, समीकरण या बहुपद, ax² + bx + c, एक ऐसा कंडीशन मिलेगा जब सारे के सारे क्या होंगे, प्लस होंगे। दूसरा केस बनेगा ax² + bx - c, लास्ट वाला माइनस का होगा। तीसरा कंडीशन ऐसा होगा ax² - bx + c, लास्ट वाला प्लस का हो, बीच वाला b जो है मिडिल टर्म वो माइनस का हो। और चौथा कंडीशन अपने को मिलेगा ax² - bx - c, सारे के सारे आपके माइनस हो। अब भाई कौन से कंडीशन में आपके पहली बात तो इसके फैक्टर्स 2 फैक्टर ही मिलेंगे। अब इसके फर्स्ट वाले पे बेस्ड में एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, समझना। जैसे मैंने लिया 2x² + 5x + 3, ठीक है ना। अब इसके मुझे फैक्टर करना है, तो a × c करते हैं हम लोग, गुणा करने पे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए 6, गुणनखंड विधि। और यहाँ c के आगे जो साइन होता है, यहाँ प्लस है, जैसे प्लस करने पे मुझे 5 आना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको बोलते हैं। तो चलो जी भाई 2 + 3 5 हो गया और 2 × 3 6 हो गया। ओपन कीजिए इसको, तो 2x + 3x प्लस है तो कोई टेंशन ही नहीं, +3, दो के जोड़े बना दिया आप लोगों ने। तो 2x क्या बचा, x + 1, और क्या बच गया 3x + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों कोष्टक वाले को कॉमन निकालो, और 2x + 3, इसका मतलब दोनों ही प्लस के आगे। तो इट मीन्स आपको ये समझ में आ गया भैया, अगर ऐसा हो और सारे प्लस हो तो दोनों ही गुणनखंड क्या होंगे, धनात्मक होंगे। दोनों गुणनखंड क्या होंगे, धनात्मक होंगे। पहला पॉइंट है क्लियर, बोथ फैक्टर्स आर पॉजिटिव। वर्ड क्या लिखोगे, बोथ फैक्टर्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो कहीं ऑप्शन मिला है माइनस वाला, कोई भी दिखे उसको वो अपना हो ही नहीं सकता। प्लस वाले दोनों जहां दिखे, एक ही ऑप्शन मिले, बस आंखें बंद करके उसको राइट कर देने का, ठीक है ना। पहला तो पॉइंट ये हो गया, तो आप ये समझ में गया। आप सेकंड केस से लेते हैं, अगर बीच यहाँ सी वाला माइनस का होता है। अब इसी एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ, सी वाला मेरा माइनस का, समझना, सी वाला माइनस का, ओके। इससे यहां से चलते हैं, इसको इसी को मैं मिटा देता हूँ और क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। ये लीजिए, कंपेरिजन हो गया। पहले तो फर्स्ट से साथ किया हमने, अब हम सेकंड वाले को लेके चल रहे हैं। सेकंड वाली कंडीशन, सेकंड वाले में क्या बोला, सी वाला हमारा माइनस का, तो a × c वाला कंडीशन होगा। लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस करने पर मुझे क्या लाना है, 5 लाना है। क्या लाना है, 5 लाना है। तो ठीक है जी, माइनस करने पर 5 लाने का मतलब इसके टुकड़े क्या होंगे, 6 × 1 6 और 6 - 1 5 हो जाएगा। चलो जी ब्रैकेट ओपन करो, 2x² + 6x - x - 3, ठीक है। ये दो के जोड़े बना दिया। अब यहाँ देखो 2 और x कॉमन लीजिए, तो x + 3, यहाँ -1 x + 3, देखिए दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा x + 3 × 2x - 1। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई परेशानी होगी, ठीक है जी। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, अगर ये वाला माइनस का आता है तो एक प्लस का एक माइनस का, एक धनात्मक आएगा एक ऋणात्मक आएगा। दोनों गुणनखंड में एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। पर
एक लॉजिक दिमाग में फिट बैठ लो, अगर b जो है ना b प्लस का है अपना, तो बड़ी संख्या क्या होंगी, प्लस की आएगी। देखो +3 बड़ी आई, -1 छोटी आई, तो यहां क्या बोलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, परंतु बड़ी संख्या पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव गुणनखंड, वह जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। ठीक है ना, यहां लिखो 1 पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव बट ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, यहां देखो ग्रेटर नंबर क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर, तो सेकंड केस क्लियर। अब थर्ड केस में चलते हैं, जब मेरा b माइनस का हो। ठीक है, यहाँ तो b प्लस का था, तो एक प्लस का एक माइनस का आएगा, और यहाँ c माइनस का हो गया, b प्लस का हो गया। ठीक है, तो एक प्लस एक माइनस आया, लेकिन b प्लस की होने की वजह से बड़ी संख्या जो है प्लस की आएगी, तो उसके अंदर चेक कर देना। आगे चलो एक और लेते हैं। अब देखिए अगर b मेरा माइनस का होगा और c प्लस का हो, उस केस में क्या करें समझना, b तो है मेरा माइनस का और c हो गया प्लस का। ठीक है, स्टैंडर्ड। अब हम कंपेरिजन कर रहे हैं कौन से वाले को, थर्ड वाले को। ठीक है ना, ये लॉजिक दिमाग में बिठा के रखना। तो चलो जी, फैक्टर तो वही करेंगे, देखते हैं क्या बनने वाला है। भाई प्लस करने पे इस बार मुझे क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, तो टुकड़े तो वही हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 + 3 ब्रैकेट ओपन करो जी, 2x माइनस ऑफ 3x + 3। ठीक है, 2 के पेयरिंग किया तो 2x बाहर आ गया, x - 1 हो गया, और यहाँ 3 कॉमन लिया, x - 1। ठीक है, तो हो गया 2x, ये हो गया x - 1, और ये हो जाएगा आपका 2x - 3। मतलब कि अगर आपका ये b जो है, ये वाला बीच वाला अगर नेगेटिव है, तो दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। मतलब दोनों ही गुणनखंड क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। दोनों गुणनखंड नेगेटिव होंगे, बोथ फैक्टर्स आर नेगेटिव। ठीक है ना, कब, जब आपका ये वाला b वाला माइनस होगा, बाकी सारे पॉजिटिव है। अब आखिरी देखते हैं, जब दोनों ही नेगेटिव हो उस केस में क्या होगा, जब दोनों ही नेगेटिव हो उस केस में क्या होगा, ये लीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा सिम्टम्स। ठीक है ना, अगर ये 3 टर्म्स आते हैं, मुझे लग रहा है ये आपको काफी हेल्प करेगा, दोनों ही नेगेटिव है। तो दोनों ही नेगेटिव होने के केस में आप समझ गए, भाई माइनस करने पे 6 लाना, 5 लाना, तो 6 - 1 टुकड़े हो गया। ये लो जी, सोल्व करो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल साथ में लेके चल रहे हैं, तो शायद और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 1 × x, x माइनस ऑफ 3, दो के जोड़े बना दीजिए आप, 2x, x - 3, और प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, तो x - 3। तो आप समझ गए, एक प्लस का और एक माइनस का आ रहा है। ठीक है ना, बट यहाँ कंडीशन चेंज हो गया। इसके अंदर, किसके अंदर, दोनों ही नेगेटिव होने की वजह से एक प्लस का एक माइनस का आएगा, परंतु बिकॉज ये b माइनस का है, तो जो बड़ा है वो माइनस का आएगा, और जो छोटा है वो क्या होगा, प्लस का। जब b प्लस का था यहाँ इस केस में, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव आया, लेकिन b प्लस का होने से बड़ी वैल्यू प्लस की आई थी। ठीक है, +3 आया था, लेकिन और छोटी वैल्यू माइनस की आई थी, बट यहाँ b माइनस का है, तो बड़ी वैल्यू जो है हमारी वो माइनस की होगी और छोटी वैल्यू प्लस की होगी। तो यहाँ लिखेंगे, पॉइंट क्या लिखेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव गुणनखंड, परंतु बड़ी संख्या नेगेटिव होगी। बड़ी संख्या मतलब ये नेगेटिव होगी, मीन्स 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, बट लार्जर नंबर या बोलो डिजिट नेगेटिव। ओके, इन बोथ फैक्टर, दोनों फैक्टर में एक प्लस का एक माइनस का, पर जो बड़ी डिजिट होगी वो नेगेटिव आएगी। तो ये चारों केसेस में अब क्वेश्चंस मिले तो आप इन सिम्टम्स को चेक कीजिए, और कौन से सिम्टम्स बैठ रहे हैं उस हिसाब से पहले देखिएगा। अगर वो सेट बैठ रहा है फिर तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक मार देने का। समझ में आया ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा 1 बाय 1 पॉज करके। ठीक है, और कहीं कोई तो ये रहा आपका ऑपरेशंस वाले, अलजेब्राइक ऑपरेशंस। अब इसके अंदर और आगे हम चलते हैं, तो उसके अंदर आपको वेरिएबल, कांस्टेंट्स, इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। साथियों, ये था अपना बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशंस। अब अगले लेक्चर में हम लोग वेरिएबल्स, कांस्टेंट मतलब चर, अचर, टर्म्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें, हम टर्म्स को कैसे सेपरेट करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और इन कुछ कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए।